Hello students, question number 11 from JEE Main 2023, 25 January, shift 1. The question is let x equal to 2 be a local minima of the function fx equal to 2x to the power 4 minus 18x square plus 8x plus 12 in the interval x belongs to minus 4 to 4. If m is local maximum value of the function fn minus 4 to 4 then m क्या आएगा ये निकालना है. स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले अगर आप देखो कि x इक्वल टू उसने लोकल मिनिमा दे रखा है, हम क्या करते हैं इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं सबसे पहले. तो अगर फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 इंटू टू हो जाएगा 8, तो यहाँ आ जाएगा 8 एक्स क्यूब और माइनस हो जाएगा 18 एक्स स्क्वायर, सॉरी 18 इंटू टू हो जाएगा यहाँ पर 36 एक्स, ठीक है, और प्लस है 8, ठीक है. तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे. तो यहाँ से 4 कॉमन ले लेते हैं सबसे पहले तो, और जो बाकी है वो हो जाएगा एक्स क्यूब, सॉरी 2x क्यूब माइनस हो जाएगा यहाँ पर 9x और प्लस हो जाएगा 2, है ना, कुछ इस तरीके से आ जाएगा. अब इसको फैक्टराइज करना है. उसने एक रूट हमको ऑलरेडी इस इक्वेशन का दे रखा है, क्योंकि x इक्वल टू 2 अगर इसका लोकल मिनिमा है तो यानी कि x इक्वल टू 2 पर एफ डैश की वैल्यू 0 होगी. तो हम क्या करते हैं कि इसको उसी हिसाब से फैक्टराइज कर लेते हैं. तो ये हो जाएगा 2x क्यूब, अगर यहाँ पर 2x क्यूब है तो माइनस 4x स्क्वायर मुझे लिखना पड़ेगा. उसके बाद फिर नेक्स्ट टर्म अगर देखें तो प्लस 4x स्क्वायर करना पड़ेगा टू बैलेंस, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं एक्स स्क्वायर का टर्म. उसके बाद अगर प्लस 4x स्क्वायर लिखा है तो माइनस नेक्स्ट टर्म में मुझे लिखना पड़ेगा 8x, ताकि मैं जब 4x कॉमन लूँ तो मुझे x माइनस 2 मिलना चाहिए. उसके बाद फिर हम नेक्स्ट अगर माइनस 8x लिखा है तो माइनस 9x टोटल है, तो माइनस x बचेगा यहाँ पर और प्लस 2, और इसको अगर फाइनली फिर फैक्टराइज करके अगर मैं लिखूँ तो हो जाएगा x माइनस 2, देखो हर जगह से कॉमन आ जाएगा, और यहाँ से 2x स्क्वायर जो है वो कॉमन लेंगे हम लोग. तो यहाँ से आएगा 2x स्क्वायर, यहाँ से आएगा 4x कॉमन यानी कि प्लस 4x, और माइनस 1 यहाँ आएगा यहाँ से कॉमन, ठीक है. इस तरीके से आपको मिल जाएगा. अब यहाँ से देखे जाए तो मान लेते हैं कि एक अल्फ़ा इसका रूट है और दूसरा है बीटा रूट, ठीक है. मान लेते हैं इस इक्वेशन का अल्फ़ा एक रूट है और एक बीटा रूट है. तो इसको हम ऐसे लिखेंगे कि फोर इंटू एक्स माइनस 2 और इंटू आएगा एक्स माइनस अल्फ़ा और इंटू आएगा एक्स माइनस बीटा, ठीक है. इस तरीके से आ जाएगा. तो यहाँ से अगर देखें और मान लेते हैं कि अल्फ़ा जो है वो लेस देन है बीटा के, है ना, ऐसा मान लेते हैं. तो ये अगर डिफ्रेंशिएशन है तो अगर मैं वी कर्व बनाऊँ तो मेरे और उससे पहले हम लोग काम करते हैं, अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज एक्चुअली ज़रूरत पड़ेगी हमें, तो निकाल ही लेते हैं चलो, है ना. तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ क्या हो जाएगी, यहाँ पर इसको मैं डायरेक्टली क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ निकालूँ अगर, तो अल्फ़ा बीटा इक्वल टू हो जाएगा माइनस माइनस, है ना, प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पर 4 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और आएगा प्लस 8 डिवाइडेड बाय आएगा 2 इंटू 2 यानी कि 4 आ जाएगा. तो यहाँ पर अगर आप देखो तो हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस माइनस और अंडर रूट में आ जाएगा. यहाँ पर देखो कितना 16 प्लस 8 था ना, तो 24 से हमने 4 कॉमन लिया था, 2 कॉमन ले लिया एक्चुअली. तो यहाँ पर 24 है, तो रूट 3 बचेगा एक्चुअली रूट के अंदर, नहीं सॉरी 6 बचेगा, रूट 6. तो रूट 6 अपॉन 2 बचेगा यहाँ पर, क्योंकि एक तो हमने कैंसिल आउट कर दिया. तो यहाँ आ जाएगा माइनस 1 प्लस माइनस रूट 6 अपॉन 2 यानी कि माइनस 1 प्लस माइनस रूट के अंदर हम लोग लिख सकते हैं इसको 3 अपॉन 2, है ना, क्योंकि ऊपर है रूट 2 इंटू रूट 3 और नीचे रूट 2 का स्क्वायर है, तो एक कैंसिल आउट कर दिया हमने रूट 2, तो ये आ जाएगा. अब आप यहाँ पर देखो तो अगर मैं अल्फ़ा लेस देन बीटा मान रहा हूँ तो इस पूरी इक्वेशन को हम लोग यहाँ करते हैं कि अल्फ़ा और बीटा यहाँ पर इनकी प्लेस पर पुट कर देते हैं. तो जब करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, ये एफ डैश की वैल्यू हो जाएगी एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू एक्स माइनस 2 और आएगा एक्स माइनस माइनस 1 प्लस रूट 3 अपॉन 2, एक रूट है तो एक फैक्टर हमारा ये होगा, और दूसरा फैक्टर होगा एक्स माइनस माइनस 1 माइनस रूट 3 अपॉन 2, ये दूसरा फैक्टर होगा हमारा. अगर आप वी कर्व यहाँ बनाएं तो देखो ये जो दोनों रूट्स हैं ना वो एक्चुअली 2 से कम है, छोटे हैं, तो 2 सबसे बड़ा आएगा, और जो -1 माइनस रूट 3 अपॉन 2 है एक्चुअली रूट के अंदर ही आएगा ये, है ना, ये हमने
गलत लिख दिया है यहाँ पर, तो इसको हम रूट के अंदर ही लिख देते हैं, अंडर रूट ऑफ 3/2 है एक्चुअली। और यहाँ पर भी अंडर रूट के अंदर ही हमारा 3/2 आएगा कुछ इस तरीके से। तो और उससे बड़ा रूट आएगा हमारा -1 प्लस रूट 3/2। तो यहाँ से अगर हम साइन असाइन करें तो प्लस माइनस प्लस और माइनस ये रीजन्स आएंगे। और अगर हम m की वैल्यू मैक्सिमा निकालना चाहते हैं तो जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो किस पॉइंट पर आएगी भाई, वो आएगी इस वाले पॉइंट पर, क्योंकि यहाँ पर देखो डिफरेंशिएशन की वैल्यू पॉजिटिव से नेगेटिव हो रही है। और अगर पॉजिटिव से नेगेटिव अगर डिफरेंशिएशन की वैल्यू होती है तो जो पॉइंट होता है जिस पर डिफरेंशिएशन की वैल्यू 0 है, जो कि हो रही है, वो एक्चुअली पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाएगा। तो यानी कि x इज इक्वल टू -1 प्लस √3/√2 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो मैक्सिमम वैल्यू की अगर बात करें तो ये x की वैल्यू हम लोग इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो f ऑफ -1 प्लस √3/√2 है ना, ये हो जाएगा क्या आपका मैक्सिमम वैल्यू, ये हो जाएगा आपका m, जो कि हमको निकालना है। तो यहाँ पर हम पुट कर देते हैं m, और इक्वल टू यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर है 2x⁴ है, यानी कि 2 इंटू -1 प्लस √3/2 उसके बाद है प्लस -18s इंटू x², यानी कि -1 प्लस √3/2 का होल स्क्वायर, और है प्लस 8x, यानी कि प्लस 8 टाइम्स -1 प्लस √3/√2 और इंटू और प्लस 12 है यहाँ पर फाइनली। तो कुछ इस तरीके से आ रहा है। अब ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है, स्क्वायर का स्क्वायर लिखा है, तो पहले तो हम लोग स्क्वायरिंग कर देते हैं। तो स्क्वायरिंग करेंगे तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा 3/2, और माइनस आएगा 2 इंटू रूट में 3/2। इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा -18 इंटू सेम स्क्वायर, यहाँ पर भी आएगा तो आएगा कितना, ये हो जाएगा 1 प्लस 3/2 5/2 हो जाएगा ये। और यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो ये लिखा हुआ है ऊपर, अगर 2 को √2 इंटू √2 लिखे तो ये नीचे एक √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, √6 बचेगा सिर्फ यहाँ पर, तो -√6 हो जाएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा। और प्लस 8 को हम अंदर मल्टीप्लाई करें तो -8, और प्लस यहाँ पर आ जाएगा 2 को 4√6 एक्चुअली यहाँ पर लिख देता हूँ मैं इसको मल्टीप्लाई करके, प्लस 12 है, इस तरीके से आ जाएगा। इसको भी प्रॉपर वे में लिखा जाए तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5/2 माइनस √6 ही लिखा हुआ है ये भी, है ना, यहाँ पर भी तो उसका स्क्वायर लिखा हुआ है ये, माइनस 18 मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 से 2 जो है ना, 18 को 2 से हम डिवाइड कर देंगे तो 9 टाइम्स हो जाएगा, 9 इंटू 45 हो जाएगा 5 टाइम्स, माइनस हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 18√6, और -8 है, और प्लस 4√6 है, और 12 है। यहाँ पर स्क्वायरिंग फिर से ओपन कर दिया हमने, तो ये हो जाएगा 25/4, और प्लस आ जाएगा √6 का स्क्वायर, यानी कि 6 हो जाएगा, और 2 से मल्टीप्लाई करके अगर लिखें तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो माइनस आ जाएगा 5√6, ये आ जाएगा। माइनस यहाँ पर 45 और 8 अगर ऐड करें तो 53 हो जाएगा। 53 अगर मैं माइनस करूँ, 12 माइनस कर दे 53 में से, तो हमें मिलेगा कितना, 41 मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ -41, और 18√6 और प्लस 8√6 विल बी प्लस 22√6, तो ये हो जाएगा। और इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो यहाँ पर 2 से जब मल्टीप्लाई करूँगा अंदर में तो ये हो जाएगा 25/2, और प्लस है 12 हो जाएगा यहाँ से, और माइनस आ जाएगा 10√6, -41 और प्लस 22√6 तो ऑलरेडी है। तो रूट वाला टर्म अगर पहले लिख दूँ मैं तो ये हो जाएगा 12√6 हो जाएगा यहाँ पर, तो हो जाएगा 12√6 आ जाएगा, 10 माइनस कर देंगे 22 में से, और उसके बाद फिर 12 प्लस 12 में से 12 माइनस कर देते हैं फिर से 41 में से, अगर तो 10 माइनस किया तो 31 में से 2 माइनस करेंगे तो 29 आ जाएगा, तो -29 बचेगा, और प्लस है 25/2, तो 25/2 को कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये जाएगा 29 का डबल, तो यहाँ जाएगा 12√6, और माइनस हो जाएगा 58 के बाद अगर देखें तो 58 प्लस 25 है,
और होल डिवाइडेड बाय कितना आएगा, 2 आएगा, है ना, इस तरीके से। 58 में से 25 अगर माइनस किया तो 25 प्लस 8 यानी कि 8 प्लस 3 विल बी 33 हो जाएगा। तो फाइनली आपका जो आंसर आएगा वो एक्चुअली आएगा 12√6 माइनस 33/2 बचेगा। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा विच इज़ इन ऑप्शन 1। तो ऑप्शन 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थैंक यू।